नमस्कार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कभी लगता है कि सब कुछ ठीक है और दोनों पार्टियों के बीच तालमेल हो जाएगा। कभी लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और दोनों अलग अलग लड़ेंगी। कभी लगता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ सबसे ज्यादा घमासान लड़ाई लड़ेंगी दोनों पार्टियां। अभी जब तक संसद का सत्र चल रहा था और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की जरूरत थी, उनको एक पॉइंट प्रूव करना था राज्यसभा में कि समूचा विपक्ष मिल करके दिल्ली के सेवा बिल का विरोध कर रहा है, तब तक वो कांग्रेस के साथ पूरा सद्भाव दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र खत्म हुआ और इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि संसद का सत्र खत्म होने के बाद असली रंग देखने को मिलेगा, वो असली रंग दिखने लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो रंग दिखाया जा रहा है, कांग्रेस भी वो रंग दिखा रही है। तो हालांकि इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों में अब तालमेल खत्म हो गया है या दोनों आपस में लड़ाई लड़ेंगी, यह नहीं कहा जा सकता है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी गठबंधन की पार्टियों, विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी पार्टियों के घटक दलों की जो बैठक होने वाली है उसमें हिस्सा नहीं लेगी आम आदमी पार्टी। ऐसा अभी कुछ डेफिनेट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, जिस तरह का की बयानबाजी शुरू हुई है और राजनीतिक मुद्दों पर टकराव शुरू हुआ है, चुनाव को लेकर के टकराव शुरू हुआ है, वो अच्छा संकेत नहीं है। अब कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, क्योंकि अभी पिछले दिनों कांग्रेस की एक बैठक हुई थी जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अलग अलग राज्यों के नेताओं से मिल रहे हैं। उसी क्रम में एक मुलाकात दिल्ली के नेताओं से हुई थी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के वो मीटिंग थी। और उस मीटिंग के बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, उन्होंने, और अभी हाल में जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मेंबर बनाई गई है अलका लांबा, उस समय तक वो सीडब्ल्यूसी की मेंबर नहीं थी, उन्होंने निकल करके कहा कि कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। ये तय हुआ उस मीटिंग में कि पार्टी तैयारी करेगी सभी 7 सीटों पर, और ये बाद में तय होगा कि कितनी सीटें लड़नी है। तो ये बहुत फेयर बात है। कांग्रेस पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के मुकाबले 6% ज्यादा वोट आया था, जबकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी। उस समय 2019 के लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली विधानसभा में 70 में से 67 विधायक आम आदमी पार्टी के थे, और तब भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा वोट आया था। इसका मतलब कि दिल्ली के लोग वोट करते समय ये ध्यान रख रहे हैं कि राज्य में सरकार बनाने के लिए तो आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन केंद्र का चुनाव है तो उस कांग्रेस उससे बड़ी पार्टी है। तो इस नाते कांग्रेस का यह हक है, अधिकार है कि वो अपना सभी सीटों पर तैयारी करे। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने यह नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी से तालमेल नहीं होगा, ये कहा कि 7 सीटों पर तैयारी करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर बहुत तीखा रिएक्शन दिया गया, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। और एक नेता है विनय मिश्रा, जो विधायक भी हैं, हालांकि वो राजस्थान के प्रभारी हैं लेकिन दिल्ली के विधायक हैं, और पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है, महाबल मिश्रा के बेटे हैं। उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि अगर कांग्रेस 7 सीटों पर तैयारी करेगी तो फिर तालमेल का क्या मतलब है, फिर तालमेल का कोई मतलब नहीं है, आम आदमी पार्टी अपना चुनाव अलग लड़ेगी। और इस बयान के बाद जो आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और राज्य सरकार के मंत्री भी हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े हिकारत के अंदाज से कहा कि कांग्रेस की तरफ से जिन नेताओं ने बयान दिया है वो बड़े छोटे नेता हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव बड़े बुरी तरह से अलका लांबा की ओर इशारा करके लड़ी थी और बहुत बुरी तरह से हारी थी, इसलिए उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह कहने के कुछ ही दिन के बाद अब कांग्रेस हाईकमान ने अलका लांबा को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया है। उनको एकदम से देवेंद्र यादव और अजय माकन के बराबर ला दिया है। तो अब तो अलका लांबा के कहे का कोई मतलब होगा। अब वो सीडब्ल्यूसी की मेंबर है, कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई है जो फैसला करने वाली है। तो अलका लांबा को सीडब्ल्यूसी में लेकर के कांग्रेस ने एक मैसेज दिया है। उस दिन जो आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया थी और चुनाव को लेकर के अलका लांबा ने जो बयान दिया था, उसकी रोशनी में अगर उनके प्रमोशन को देखें तो कांग्रेस ने एक मैसेज दिया है, और इस मैसेज को समझना चाहिए अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज या उनकी पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं। तो ये दिल्ली से ही शुरुआत हुई थी, इसकी एक टकराव का मैसेज बना था दिल्ली से। और उसके तुरंत बाद जो आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान ठंडा पड़ गया था, जो चुनाव के 5 राज्यों में जो उसकी तैयारियां थी वो लगभग स्थगित हो गई थी, वहां अचानक से फिर तेजी आ गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार 2 दिन में छत्तीसगढ़ का दौरा किया पहले, और उसके बाद मध्य प्रदेश का दौरा किया। दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया और उसकी छुट्टी होते ही शनिवार और रविवार को वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने
खूब हमले भी किए कांग्रेस पार्टी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर, और अपनी गारंटियां भी दी जनता के बीच में। उन्होंने कहा कि आपने दोनों लोगों को आजमा लिया, आपने बीजेपी को आजमा लिया, आपने कांग्रेस पार्टी को आजमा लिया, अब आम आदमी पार्टी को मौका दें। उन्होंने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर बहुत तीखा हमला किया। ये भी कहा कि यहाँ के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, और ऐसा एक न्यूट्रल रिपोर्ट से जाहिर हुई है। और केजरीवाल का दावा था कि उस रिपोर्ट के आधार पर वो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज वाले छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने दोनों जगह ये बात कही कि आजादी के 75 साल में लोगों से पूछा, बल्कि उन्होंने सवालिया लहजे में, कि क्या आपने सुना है कि 75 साल में कोई आदमी आकर के, कोई नेता आकर के इस नाम पर वोट मांगे कि वो स्कूल बनवाएगा और वो कॉलेज बनवाएगा, वो अस्पताल खुलवाएगा। और ये कहते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं पहला नेता हूं जो कह रहा हूं कि मैं स्कूल खुलवाऊंगा और अस्पताल खुलवाऊंगा और कॉलेज खुलवाऊंगा, इसलिए हमको वोट करिए। अब ये एक बहुत ही एब्सर्ड सी बात है जिसका कोई मतलब नहीं है। अब कोई आकर के किसी ने नहीं कहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि देश में 75 साल में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल नहीं बने। किसी ने भले मंच से ये न कहा हो वो कि वो स्कूल खोलेगा और कॉलेज बनवाएगा और अस्पताल बनवाएगा, लेकिन हजारों लाखों स्कूल, कॉलेज खुले और अस्पताल खुले। ये और आज से 52-54 साल पहले इस बात की गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल का जन्म भी किसी सरकारी अस्पताल में हुआ होगा। वो सरकारी स्कूल से पढ़े और सरकारी इंजीनियरिंग और आईआईटी से पढ़ करके ही वो इंजीनियर बने और सरकारी सेवा में आए थे। तो किसी ने भले कहा नहीं हो, लेकिन खूब स्कूल बने थे, खूब अस्पताल बने थे, खूब कॉलेज खुले थे। तो केजरीवाल ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह जाकर के और कांग्रेस के ऊपर हमला करने के लिए इस बात का इस्तेमाल किया कि 75 साल में किसी ने ये नहीं कहा कि स्कूल खोलेंगे, तो हम कह रहे हैं इसलिए हमको वोट करें। उन्होंने 9 गारंटी छत्तीसगढ़ में दी और अपनी गारंटियों को आकर के मध्य प्रदेश में भी दोहराया। उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली की तरह वो सबको मुफ्त बिजली देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में यह भी कहा कि बिजली के पुराने बिल जो होंगे वो माफ कर देंगे, सारे नवंबर तक के बिल माफ कर देंगे। दिसंबर में सरकार बनेगी और नवंबर तक के बिजली के बिल माफ कर देंगे। उन्होंने 18 साल से ऊपर की महिलाओं को एक स्त्री सम्मान निधि देने का भी ऐलान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा कि 1000 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को। तो इस तरह की उन्होंने छत्तीसगढ़ में 10 लाख रोजगार देने का ऐलान किया, वादा किया। हालांकि इस तरह के वादे वो सब जगह करते हैं जहां भी चुनाव होता है, जहां उनकी पार्टी लड़ती है वहां करते हैं। और अभी तक तो ये देखने में आया है कि ये दिल्ली और पंजाब के अलावा वो उनकी अपील कहीं कारगर नहीं हुई है ज्यादा। लेकिन उन्होंने जाकर के अपील की, उन्होंने रैली की, अपने साथ वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी लेकर के गए। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के ऊपर भी हमला किया। हालांकि मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हमला किया दोनों पार्टियों। तो अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? जो दिल्ली से शुरुआत हुई थी, दिल्ली के चुनाव में तालमेल को लेकर के जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो सभी सीटों पर तैयारी करेगी, क्या अब उसका ये निष्कर्ष, उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने टकराव वाले बयान दिए हैं, कांग्रेस को निशाना बनाया है, उसके बाद क्या ये माना जाए कि अब दोनों पार्टियों के बीच तालमेल नहीं होगा? अभी इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी देखना है कि वो किस तरह से राजस्थान में कैंपेन करते हैं, किस तरह से वो चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, किस तरह से उम्मीदवार उतारते हैं। और उससे भी पहले ये देखना होगा कि अभी इस महीने के अंत में 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो इंडिया की बैठक होगी, जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, उसकी बैठक होगी महाराष्ट्र में। तो उसमें अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं? अगर हिस्सा लेते हैं तो किस तरह की वहां बातचीत होती है? वहां एक 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बननी है जो समन्वय करेगी सभी पार्टियों का, जो अलायंस के सभी पार्टनर्स होंगे उनके बीच तालमेल करेगी, सीट बंटवारे की बात करेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात करेगी। उसमें आम आदमी पार्टी का कोई सदस्य आता है या नहीं आता है, उसमें केजरीवाल की क्या भूमिका तय होती है, ये उस बैठक से पता चलेगा। लेकिन अभी कम से कम ये जरूर दिख रहा है कि दोनों तरफ से अपनी अपनी पोजिशनिंग शुरू कर दी गई है। ये दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है ताकि जब सीटों के लिए बैठे, सीट बंटवारे की बातचीत शुरू हो, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटों का दावा कर सके कांग्रेस पार्टी के सामने। अगर उन्होंने कांग्रेस के लिए मैदान खुला छोड़ दिया तो हो सकता है कि अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाए। तो अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो हो सकता है कि ये बात कह रहे हो, वो पहले ये तय कराना चाहते हो कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तभी चुनाव से लड़ने से पीछे हटेंगे या तभी कोई स्ट्रेटेजिकल अलायंस में शामिल होंगे, सीट के स्ट्रेटेजिकल एडजस्टमेंट में शामिल होंगे, जब कांग्रेस उनके साथ वादा करे। ये कांग्रेस विपक्ष के गठबंधन के बीच में ये तय करे कि वो पंजाब और दिल्ली में उनको ज्यादा सीट लड़ने को देगी आम आदमी पार्टी। तो इस दबाव की राजनीति का भी एक हिस्सा हो सकता है कि ये जो उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो कैंपेन किया है या दिल्ली में जिस तरह की बयानबाजी हुई है, इसका भी पता जो इंडिया की अगली मुंबई की बैठक है उसके बाद लगेगा। लेकिन
अभी दोनों पार्टियों के जो संबंध है वो सहमत का खेल दोनों में चल रहा है, दोनों तरफ से अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।